जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोग को किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किस तरीके से निकाला जाता है, आइए हम आप लोग को एकदम आसान से तरीके से सिखाते हैं किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना। ठीक है, तो किसी भी तत्व में देखिएगा तो तीन कण, मौलिक कण उपस्थित होते हैं। कौन सा कण? मौलिक कण। मौलिक कण है ना, मौलिक कण तीन है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मौलिक कण कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो किए थे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में। और न्यूट्रॉन का किए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में। प्रोटॉन का खोज किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में। न्यूट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सबसे पहले यानी नाभिक में, तो नाभिक में जो होते हैं प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रक होता है जिसको कहा जाता है नाभिक, है ना। तो नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिस पर जो होता है परमाणु भार निर्भर करता है। किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है ना। तो ये नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। नाभिक कहां होते हैं? नाभिक चारों वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ रहे? तो नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? तो नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन का किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया था। अब हमको सिर्फ सीखना है कि किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किस तरीके से निकाला जाता है ना। तो ये देखिए सिर्फ आपका बेसिक जानकारी दे दिए। अब देखिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए एक फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर का, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर का। अगर कहा जाए कि परमाणु संख्या कहते किसे हैं, है ना, तो किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए इसे जेड से सूचित किया जाता है ना। परमाणु संख्या को हमेशा किससे सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। और ये हमेशा तत्व के नीचे, मान किसी तत्व का सिंबल लिखे, जैसे हमने लिख दिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसे हमेशा तत्व के बाएं भाग में नीचे की ओर लिखा जाता है परमाणु संख्या को। परमाणु भार जो होता है ऊपर में, परमाणु भार 23। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यह समझ रहे होंगे कि परमाणु संख्या को किसी तत्व में कहा लिखा जाता है? तो बाएं भाग में नीचे की ओर लिखा जाता है। परमाणु भार को बाएं भाग में ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर को जो है जेड से सूचित करते हैं। तो यहां देखिएगा एटॉमिक नंबर बराबर फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। परिभाषा यही था अभी कि किसी तत्वीय परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये परिभाषा हो गया। तो एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड बराबर क्या होता है? प्रोटॉन को किससे डिनोट करेंगे? पी से। और इलेक्ट्रॉन को देखिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो पी बराबर ये हो जाएगा। तो जेड बराबर पी बराबर ई। किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और उतना ही उसकी जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसका प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ये सूत्र से कि जेड बराबर पी बराबर ई। जेड का मतलब परमाणु संख्या, पी का मतलब प्रोटॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने इसको हटा देते हैं। देखिए
हम निकालते हैं जैसे हमने लिखा सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। पूछा जाए कि सोडियम में परमाणु संख्या बराबर 11, इसमें प्रोटॉन कितना होगा तो 11 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 ही होगा। ठीक है, अगर हमने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो अगर इसमें Z बराबर 20 तो P बराबर 20, E बराबर 20। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, जितना उस तत्व की परमाणु संख्या होगी उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी, जैसे हमने लिख दिया जिंक, जिंक का परमाणु संख्या 30, तो इसमें Z बराबर 30, P बराबर 30, E बराबर 30। क्लियर? आप प्रोटॉन निकालना सीख गए, आप इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। अगर आपको परमाणु संख्या पता हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं न्यूट्रॉन को निकालना, है ना। देखिए, देखिएगा, तो देखिए नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। तो किसी इस न्यूट्रॉन्स निकालने का परिभाषा है, जैसे भार निकालने के लिए जान लीजिए कि किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स की सम्मिलित संख्या, माने जितना नाभिक में प्रोटॉन होगा और जितना उसमें न्यूट्रॉन होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका निकल जाएगा मास नंबर, है ना। तो मास नंबर बराबर, जैसे हमने लिखा मास नंबर, मास नंबर, तो मास नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर